नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वीडियोस हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास शास्त्रों को जानने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है अपनी दिनचर्या के चलते। तो 5 या 10 मिनट निकाल के वो हमारे वीडियोस देख सकते हैं। परसों हमने बताया शास्त्रों में वेदों के बारे में, कल हमने बताया उपनिषदों के बारे में और साथ ही साथ षड दर्शन के भी बारे में। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। और कल से ये जानकारी और भी रोचक हो जाएगी। इनमें हम जानेंगे इन ग्रंथों के सार को, जिसमें सबसे पहले है ईश्वर के बारे में, फिर है ब्रह्मांड के बारे में, फिर आत्मा के बारे में, चौथा है स्वर्ग और नर्क के बारे में। हम लोग आपको बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे स्वर्ग और नर्क की भी, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखिएगा। फिर पांचवा है धर्म और मोक्ष के बारे में, फिर आता है व्रत और त्योहार के बारे में आदि, जो कि कुल 12 है। तो हम लोग आप लोगों को इन सब की जानकारी आगे के वीडियोस में देंगे, तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। और आज हम लोग आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से एक अध्याय है भीष्म पर्व नाम का, जिसका हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं और इसमें कुल श्लोकों की संख्या 700 है। इसमें नए तरीके से किसी ने वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित किया है तो वो है श्री कृष्ण। अतः वेदों का बहुत छोटा, या फिर आजकल की भाषा में कह सकते हैं कि पॉकेट संस्करण है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि सनातनियों का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। और आजकल के जीवन में तो किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वह वेद और उपनिषद पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता तो ठीक है, पढ़ भी लेते हैं, मगर वो वेद और उपनिषद तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते। और उनके लिए सबसे उत्तम है श्रीमद् भगवद गीता। जो वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम सनातनियों श्रीमद् भगवद गीता तो पढ़ सकते हो। और हमने हमारे चैनल पे डाला हुआ है पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के, तो आप उसको श्लोकों के साथ अर्थ अनुसार सुन सकते हैं। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी जीवों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसको समझने के बाद अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग की विस्तृत व्याख्या की गई है और इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने 574, 83 अर्जुन, संजय के 40 और धृतराष्ट्र के 1 श्लोक हैं। और बाकी अधिक जानकारी जो कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ही है, अगर वह जाननी है तो मैं मेरा सबसे पहला वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसको देख के आप गीता मतलब क्या है, कैसे श्री कृष्ण भगवान ने बोला, किसने किस किस को सुनाई, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ऊपर लेके आ जाऊंगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल बहुत ही जानकारी जो है रोचक होने वाली है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।